मूवी की शुरुआत में हमें मूवी से जुड़ी कुछ जानकारी दी जाती है कि 13 अक्टूबर 2008 के दिन एक फिल्म मेकिंग कंपनी को किसी अनजान सेंडर से 283 मिनट की एक फुटेज मिलती है, यानी कि 283 मिनट्स की एक वीडियो फुटेज मिलती है। और जो अब हमें आगे मूवी में दिखाया जाएगा वो भी इसी फुटेज का एक पार्ट है, जो कि पूरे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, बिना किसी पार्ट को एडिट किए हुए। और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने भी चेक करने के बाद इस पूरे फुटेज को ऑथेंटिक बताया है। अब मूवी शुरू होती है और हमें एक ग्रुप ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं, जिनमें थॉमस, जोहाना और कैली नाम का उनका एक दोस्त होता है जो कि कैमरामैन होता है। वे लोग वोल्टा नाम के किसी नॉर्वेजियन टाउन में मिस्टीरियस बियर किलिंग्स के ऊपर अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। बियर किलिंग यानी भालुओं की हत्या। तीनों अपनी कार से टाउन जाकर वहां पर लोकल हंटर्स का इंटरव्यू लेते हैं, जहां उन लोकल हंटर्स का मानना होता है कि रीसेंट हंटिंग साइट्स पर मिले बियर्स के निशान झूठे हैं, फेक हैं, और उन्हें वाइल्ड लाइफ बोर्ड के हेड फिन पर शक होता है कि कुछ तो ऐसा है जो वो दूसरों से छिपा रहा है। वहीं उन्हें हॉन्स नाम के एक वाइल्ड लाइफ हंटर के बारे में भी मालूम पड़ता है, जो हर रात किसी कारण से जंगल में जाता है और सुबह होने के बाद वापस आ जाता है। और लोकल्स का तो ये भी मानना होता है कि इन बियर्स हंटिंग के पीछे हॉन्स का ही हाथ है। और इसी कारण से हॉन्स से मिलने के लिए ये तीनों दोस्त उसके कैंपर वैन के पास पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें उसके वैन पर काफ़ी अजीब से निशान देखने को मिलते हैं, मानो किसी जानवर ने किए हो, किसी बड़े जानवर ने। वहीं हॉन्स इसी बीच अपने गाड़ी से वापस आ जाता है और तीनों उसका इंटरव्यू लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन हॉन्स उन्हें इंटरव्यू देने से साफ साफ मना कर देता है और वहां से वापस चले जाने के लिए कहता है। मगर वे लोग हार नहीं मानते और रात होने तक का इंतज़ार करते हैं, हॉन्स के निकलने का इंतज़ार करते हैं। और एक बार हॉन्स के निकलते ही उसका अपनी गाड़ी से पीछा करने लगते हैं, पर हॉन्स की गाड़ी उनसे आगे निकल जाती है और वे लोग उससे दूर हो जाते हैं। लेकिन तीनों अगली रात एक बार फिर से कोशिश करते हैं और इस बार ड्राइव करते करते वे एक गेट के सामने आ जाते हैं, जिस पर कुछ वार्निंग्स बने हुए थे, नो एंट्री का साइन बना हुआ होता है। लेकिन उस पर ध्यान न देते हुए ये लोग अपनी गाड़ी से जंगल में चले जाते हैं। जंगल में थोड़ा अंदर आते ही उन्हें हॉन्स की गाड़ी दिखाई देती है, मगर हॉन्स अपनी गाड़ी में नहीं होता। और तभी उन्हें सामने पेड़ों की दूसरी तरफ से एक तेज रोशनी चमकते हुए दिखाई देती है, जिसके बाद उन्हें किसी खौफनाक जानवर की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। मगर इससे पहले कि वे लोग कुछ समझ पाते, हॉन्स अचानक से उनके सामने भागते हुए आता है और उन्हें अपनी जान बचाने के लिए कहता है। और सभी हॉन्स की गाड़ी की तरफ भागने लगते हैं, क्योंकि कुछ तो डरावना सा उनका पीछा कर रहा होता है, जो थॉमस के ऊपर हमला कर उसके बैक पर यानी कि पीठ पर स्क्रैचेस लगा देता है, नोच देता है। लेकिन किसी तरह से सभी हॉन्स की गाड़ी तक पहुंच जाते हैं और खतरे के टलने के बाद तीनों वापस अपनी गाड़ी के पास आ जाते हैं। मगर किसी ने उनकी पूरी गाड़ी को तबाह कर दिया होता है, जो कि देखने में बिल्कुल भी किसी बियर का काम नहीं लगता। पर तभी हॉन्स उन्हें एक बात रिवील करता है कि ये काम एंशिएंट स्कैंडिनेवियन माइथोलॉजिकल क्रिएचर्स ट्रोल्स ने किया है, जो दिखने में काफ़ी बड़े और अजीब होते हैं। ये लोग गुफाओं में ग्रुप के साथ रहते हैं और ये भी माना जाता है कि ये क्रिएचर्स एंटी क्रिश्चियंस एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं, जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले लोगों के खून को दूर से ही सूंघ सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, जिन्हें ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। और असल में हॉन्स इन्हीं क्रिएचर्स का शिकार करने के लिए हर रात जंगल में आया करता है, जिसका साथ वाइल्ड लाइफ बोर्ड हेड फिन दे रहा होता है, जिससे कि कोई भी इन क्रिएचर्स के असलियत के बारे में पता न लगा पाए। लेकिन क्योंकि अभी तक तीनों में से किसी ने भी ट्रोल्स को अपनी आंखों से नहीं देखा होता, वो हॉन्स की बातों पर यकीन नहीं करते और हॉन्स से उन्हें अगली रात अपने साथ शिकार पे ले जाने के लिए कहते हैं, जिस पर हॉन्स मान जाता है। मगर उसकी एक शर्त होती है
कि जो भी वो उन तीनों से करने को कहेगा बिना किसी सवाल जवाब के उन तीनों दोस्तों को करना पड़ेगा। देन मूविंग फॉरवर्ड, हॉर्न पर निकलने से पहले हॉर्न सभी दोस्तों से ये सवाल करता है कि क्या वे लोग क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, जिन पर सभी इनकार कर देते हैं, क्योंकि अगर वे लोग क्रिश्चियनिटी को मानेंगे तो हो सकता है कि ट्रोल्स उनकी प्रेजेंस को फील कर सके या सूंघ सके, जो कि वो नहीं चाहता था। देन होता ये है कि रात के समय एक बार फिर से हॉर्न्स की गाड़ी से ये सारे जंगल की ओर जाते हैं, जहाँ सबसे पहले हॉर्न सभी से उनके पूरे शरीर पर ट्रोल्स के शरीर से बनाई लिक्विड जैसी एक चीज को लगाने के लिए कहता है, जो दिखने में काफी चिपचिपा होता है, अजीब सा होता है, जिससे होगा ये कि ट्रोल्स उनके शरीर के खून को स्मेल नहीं कर पाएंगे। और फिर ये तीनों शिकार पर निकल जाते हैं। लेकिन शिकार पे जाने से पहले ट्रोल्स से रिलेटेड कुछ जरूरी बातें हॉर्न्स इन तीनों के साथ शेयर करता है। जैसे कि हॉर्न्स बताता है कि सूरज की रोशनी से ट्रोल्स पत्थर बन जाते हैं और यही रीज़न है कि ट्रोल्स सिर्फ रात में ही निकलते हैं। और साथ में ये भी बताता है कि जो बुजुर्ग ट्रोल्स हैं, जिनका थोड़ा एज हो गया है, वे लोग सूरज की रोशनी पड़ते ही फट जाते हैं, लाइक ब्लास्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसी कारण से हॉर्न्स भी हमेशा अपने पास एक फ्लैश गन रखता है, जिससे कि काफ़ी तेज़ यूवी लाइट्स निकलती हैं, जिसका इस्तेमाल वो शिकार करने के लिए करता है ट्रोल्स का। अब आगे जाते ही हॉर्न्स तीनों को एक जगह रुकने के लिए कहता है और खुद ट्रोल्स को उनके घरों से बाहर निकालने के लिए चला जाता है। मगर काफ़ी देर तक ये लोग वहाँ पे खड़े होकर इंतज़ार करते रहते हैं और हॉर्न्स भी नहीं आ रहा होता। तो इन्हें लगता है कि हॉर्न्स उनके साथ ज़रूर कोई मजाक कर रहा है। लेकिन अचानक से तभी उन तीनों को किसी क्रिएचर की आवाज़ सुनाई पड़ती है, ज़मीन हिलने लगता है और तभी इन तीनों को अपने सामने टसल लैड नाम का एक विशाल 3 सिर वाला ट्रोल दिखाई देता है, जिसके बाद हॉर्न्स भी उनके पास भागते हुए आता है, क्योंकि ये 3 सिर वाला ट्रोल हॉर्न्स के पीछे ही पड़ा होता है। मगर शॉक में थॉमस उधर ही फ्रीज हो जाता है, क्योंकि इससे पहले उसने ट्रोल्स के बारे में सिर्फ फेरी टेल्स या किताबों में ही पढ़ा था और इतने बड़े ट्रोल्स को उनकी तरफ आते देख सभी डर जाते हैं और अपने अपने गाड़ी की तरफ भागने लगते हैं और किसी तरह खुद को ट्रोल से बचते बचाते गाड़ी तक पहुंच जाते हैं। पर ट्रोल्स उन्हें वहां भी सूंघते हुए चला जाता है। लेकिन तभी हॉर्न्स की गाड़ी के ऊपर लगे फ्लैशलाइट को चालू कर वो तीनों ट्रोल को पत्थर में बदल देते हैं और तीनों दोस्त इतने बड़े ट्रोल का शिकार करने के बाद काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन इस हादसे के बाद हॉर्न्स उन तीनों पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है, क्योंकि कोई तो ऐसा है जिसने हॉर्न्स को झूठ बोला है कि वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो नहीं करता, क्योंकि उसी की वजह से ट्रोल्स उन्हें सूंघते हुए यहाँ तक आ गया था। फिर हॉर्न्स उनसे एक बात रिवील करता है कि क्यों उन तीनों को वो अपने साथ शिकार पर लेकर आया था। असल में वो अपने इस काम से परेशान हो गया है, क्योंकि उसको इस काम के लिए उतने अच्छे पैसे भी नहीं मिलते। इसीलिए वो चाहता है कि ये जो ट्रोल वाला राज है ये पूरी दुनिया के सामने आ जाए, सबको पता चले और वो अपने इस काम से छुटकारा पाना चाहता है। अब सुबह हो जाती है और हम वाइल्ड लाइफ बोर्ड के हेड फिन को अपनी गाड़ी से आते हुए देखते हैं, जो कि ट्रोल सिक्योरिटी सर्विस के लिए काम करता है, जिनका काम ट्रोल को शहरी इलाकों से दूर रखने का होता है, जबकि हॉर्न्स का काम इन ट्रोल्स का शिकार करना होता है। हॉर्न्स ट्रोल हंटर बनने से पहले एक नेवी रेंजर हुआ करता था और आज हुई ट्रोल की हॉन्टिंग को छिपाने के लिए वे लोग जंगल में एक बियर की लाश को रख देते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि अब तक जितने भी बियर किलिंग हुए हैं वे सभी इन्हीं ट्रोल्स हंटिंग की घटनाओं को छिपाने के लिए किए गए हैं। इधर जाने से पहले फिन उन्हें वार्न करता है कि जो भी उन्होंने रिकॉर्ड किया है अपने कैमरा में वो सब उन्हें रखने नहीं दिया जाएगा। पर फिन की वार्निंग को वे लोग उतना सीरियसली नहीं लेते और अपनी रिकॉर्डिंग जारी रखते हैं। दूसरी तरफ हॉर्न्स अपने इंटरव्यू में ट्रोल्स के बदलते बर्ताव के बारे में बताता है कि कैसे वे लोग और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हैं पहले से और बार बार पिछले कुछ दिनों से इंसानों के इलाकों में आ जा रहे हैं, जिसका कारण पता करने के लिए उसे किसी ट्रोल का ब्लड सैंपल निकालना होगा। साथ ही हॉर्न्स उन्हें ट्रोल
दो प्रकार के होते हैं बताता है, एक माउंटेन ट्रोल्स और दूसरे वुडलैंड ट्रोल्स, जो कि एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। वहीं अब थॉमस, सुहाना और कैले हॉर्न्स के साथ किसी जगह दूसरी तरह नए टाइप के ट्रोल्स का शिकार करने निकलते हैं, जहां हॉर्न्स इस बार ट्रोल्स को बाहर निकालने के लिए बकरियों को चारा की तरह इस्तेमाल करता है, बैट की तरह इस्तेमाल करता है, जो कामयाब भी होता है। और इस बार हम व्यूअर्स रिंगल फिंच नाम के ट्रोल को देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ हॉर्न्स ब्रिज पर किसी क्रिश्चियन आदमी का खून गिरा देता है, जिससे अट्रैक्ट होकर रिंगल फिंच ब्रिज के ऊपर आता है और इसी बीच हॉर्न्स उसके शरीर से उसका ब्लड सैंपल निकाल लेता है। पर इससे रिंगल फिंच भड़क जाता है और हॉर्न्स पर हमला कर देता है, मगर अपने मेटालिक सूट के कारण उसे ज़्यादा कुछ नहीं होता और हॉर्न्स किसी तरह इस ट्रोल को भी अपने फ्लैश गन की मदद से ख़त्म कर देता है। हॉर्न्स सीधा इस ब्लड सैंपल को लेके किसी जानवर के डॉक्टर को देता है, जो TSS के लिए काम किया करती है, पर रिजल्ट को आने के लिए कुछ दिन लग जाएंगे। और इसी बीच हॉर्न्स और पूरा ग्रुप फिर से एक नई जगह पर जाते हैं ट्रोल्स का शिकार करने के लिए। ड्राइव करते हुए वे लोग किसी के खेत के पास पहुंचते हैं, यानी कि फार्म के पास पहुंचते हैं, और फार्म के बीच में उन्हें कई सारे पेड़ टूटे हुए मिलते हैं, जो कि किसी ट्रोल का ही काम हो सकता है। और आसपास में जो पैरों के निशान होते हैं ट्रोल्स के, उन्हें फॉलो करते करते वे लोग किसी माइन के अंदर चले जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ सारे ट्रोल्स वापस लौट आते हैं, जिसके कारण सभी को छुपना पड़ता है। वहीं अब फाइनली कैले सभी से कन्फेस करता है कि वो एक क्रिश्चियन है और क्रिश्चियनिटी को मानता है, और तभी ट्रोल्स को भी उनके वहाँ होने के बारे में पता चल जाता है। लेकिन सभी अपनी जान बचाने के लिए गुफा से बाहर भागते हैं और किसी तरह से दिन की रोशनी में आ जाते हैं, मगर इसके पहले कि कैले भी बाहर आ पाता, उसे ट्रोल्स पकड़ लेते हैं और अपने साथ गुफा के अंदर ले जाते हैं। और कैले के जाने के बाद उनके पास दूसरे कैमरामैन को रखने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता, और मेलिशा नाम की एक मुस्लिम औरत को एज अ कैमरामैन उनके ग्रुप में उन्हें रखना पड़ता है, इस बात से अनजान कि ट्रोल्स उनकी स्मेल पर किस तरह से रिएक्ट करेंगे। वहीं हॉर्न्स को एक नया काम मिलता है, जहां उसे जॉटनर टाइप के ट्रोल्स को ख़त्म करना होता है, जो कि 20 फीट तक लंबे होते हैं और दूसरे ट्रोल के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा खतरनाक और ताकतवर भी। और इसीलिए हॉर्न्स इस बार पहले से पूरी तैयारी के साथ जाना चाहता है और अपने गाड़ी के चारों तरफ नुकीली चीज़ों को लगा देता है। कई घंटे के सफ़र के बाद सभी फाइनली एक कॉटेज में आकर रुकते हैं और अंदर आराम कर ही रहे होते हैं कि उन्हें बाहर से किसी ट्रोल की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि जॉटनर की ही थी। सभी बाहर जॉटनर से लड़ने के लिए निकलते हैं कि तभी उन्हें किसी जानवर के डॉक्टर का कॉल आता है। ये उसी डॉक्टर का कॉल था जिसको हॉर्न्स ने ब्लड सैंपल दिया था। इससे उन्हें ट्रोल के ब्लड सैंपल से रेबिस होने के बारे में पता चलता है, जो शायद से दूसरे ट्रोल्स को भी हो, और इसी कारण से ट्रोल्स एग्रेसिव होते जा रहे हैं। और क्योंकि थॉमस को भी ट्रोल से स्क्रैचेस लगे थे, उससे भी शायद रेबिस हो सकता है, जिसे जानने के बाद जोहाना जो होती है थॉमस को तुरंत ही हॉस्पिटल जाने को कहती है, पर थॉमस वहाँ से वापस जाने से मना कर देता है। वहीं जॉटनर अब उनकी तरफ आ रहा होता है, जिसे देख हॉर्न्स को एक आइडिया आता है और वो जीसूस के सॉन्ग प्ले करके जॉटनर को अपने पीछे लगा देता है, और थोड़ी दूर आने के बाद गाड़ी पर लगे फ्लैशलाइट से जॉटनर को रोकने की कोशिश करता है, मगर इस फ्लैशलाइट का जॉटनर पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता, क्योंकि अगर उन्हें जॉटनर को ख़त्म करना है तो उन्हें फ्लैश की लाइट को सीधा उसके ऊपर डालनी होगी। लेकिन तभी फ्लैशलाइट की बैटरी खत्म हो जाती है, मगर हॉर्न्स फिर से फ्लैशलाइट को ठीक कर देता है और थॉमस और जोहाना को लेकर जॉटनर के पैरों के पास से होते हुए निकलता है, मगर जॉटनर के एक ही वार से उनकी गाड़ी पलट जाती है। वहीं दूसरी तरफ रेबिस के कारण जॉटनर अब कमज़ोर होने लगता है, और इसी मौके का हॉर्न्स फ़ायदा उठाता है और एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल प्रोजेक्टाइल गन से
तेज रोशनी सीधा जॉर्टनर के ऊपर डालता है, जिससे कि वो मिट्टी में बदलकर खत्म हो जाता है। अब तक यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसे जोहाना और थॉमस ने रिकॉर्ड कर लिया था अपने कैमरा में, पर इसके पहले कि वो लोग वहाँ से निकल पाते, फिन और उसके लोग वहाँ आ जाते हैं उनसे टेप को लेने के लिए। लेकिन ठीक समय पर थॉमस टेप के साथ हाईवे की तरफ भागने लगता है और भागते भागते थॉमस एक ट्रक के सामने आकर गिर जाता है। और ये पूरा फुटेज जो हम एज ए ऑडियंस देख रहे होते हैं, इसी सीन के साथ इधर ही खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि वो फुटेज थॉमस के बाद उस ट्रक ड्राइवर को मिला, जिसने उस फुटेज को पब्लिक में रिलीज कर दिया। वहीं इस सीन के खत्म होने के बाद हमें उन कॉलेज स्टूडेंट से जुड़ी कुछ बातें बताई जाती है कि इस घटना के बाद उन लोगों का कुछ भी पता नहीं चला। और मूवी के आखिर में हम नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देख पाते हैं, जहां वो प्रेस के सामने ट्रोल की होने की बात कन्फेस करते हैं। और इसी सीन के साथ मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।